भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का अद्वितीय पर्व है कुंभ। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। जीसस के जन्म के 10,000 साल पहले से इसके होने के प्रमाण मिलते हैं, यानी 10,000 BC से इसके होने के ये होता था, इसके होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और ये पर्व विशेष रूप से प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के रूप में सारे विश्व में अत्यंत प्रसिद्ध है, जहां हर 12 साल में विशेष ज्योतिषीय संयोग के आधार पर लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने आते हैं। अब ये ज्योतिषीय संयोग क्या है? मकर राशि में सूर्य देव आ जाएं, वृष राशि में बृहस्पति गोचर कर रहे हों और माघ मास में विधु क्षय हो गया हो। विधु क्षय का मतलब विधु माने चंद्रमा, क्षय माने क्षरण। विधु का क्षरण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य एक साथ आ जाती। तो जब कोई भी प्लैनेट सूर्य के पास आता है तो वो प्लैनेट अस्त हो जाता है, यानी सूर्य इतना महाप्रकाश है कि उसके निकट आते ही सब। तो सूर्य और चंद्रमा जब साथ हो जाए तो ये इस साल कब है? 29 जनवरी को। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं होता होगा कि आपने खटाक से बटन दबाया और तय से वो बिल्कुल कुंभ घटित हो गया और सब वाइब्रेशंस निकलने लगी। इट्स नॉट सो, इट्स नॉट सो। अब वहाँ क्या है? गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। तो गंगा यमुना तो दिख रही हैं और सरस्वती वो धर्माचार्यों के, विद्वानों की विचारधारा है जो साक्षात होकर, जीवित होकर सरस्वती बनकर वहां बहती है। तो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, इसीलिए उसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहा जाता है। तो हर 12वें साल, 12 वर्ष में बृहस्पति अपना एक चक्र पूरा कर लेता है। हालांकि इस बार अब बृहस्पति अतिचारी होने जा रहा है और सृष्टि के इतिहास में इसके पहले कब अतिचारी हुआ था? आप देखिए, बृहस्पति के अतिचारी होते ही तमाम पूरी दुनिया में अद्भुत घटनाएं घटित होंगी। और अतिचारी बृहस्पति की शुरुआत में ही जो कुंभ घटित हो रहा है, ये भी अपने आप में इंटेलिजेंसिया का, बुद्धि का, बौद्धिकता का बड़ा अद्भुत एग्जाम्पल बनने जा रहा है। क्यों? 12 साल में, 12 वर्षों में बृहस्पति उसी स्थान पे वापस आ जाता है। यानी मकर में सूर्य की गति हो, बृहस्पति वृषभ राशि में हो और अमावस्या की तिथि हो। अब इसकी शुरुआत थोड़ा पहले से हो जाती है और थोड़ा बाद तक चलती है। यानी मकर संक्रांति से शुरुआत हो गई और 26 और शिवरात्रि तक चले गई। तो हर 12 साल में विशेष ज्योतिषीय संयोगों के आधार पर लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने आते हैं।